हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने लिंक लिस्ट के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 28 करने जा रहे हैं। ठीक है, मीडियम मार्क्ड है बट काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। लीड कोड नंबर 2807। ओके, देखते हैं। इंसर्ट ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यानी कि GCD इन द लिस्ट। ठीक है, गिवन द हेड ऑफ द लिंक लिस्ट हेड इन विच ईच नोड कंटेन्स एन इंटीजर वैल्यू। ठीक है, बिटवीन एवरी पेयर ऑफ एडजेसेंट नोड्स। देखो, बिटवीन एवरी पेयर की बात हो रही है ऑफ एडजेसेंट नोड्स। इंसर्ट अ न्यू नोड विथ अ वैल्यू इक्वल टू द GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ देम। ठीक है, हर दो नोड को आपको चुनना है, उनके बीच का जो GCD होगा वो बीच में एक नोड बना के डाल देना है। ठीक है, लिंक लिस्ट में। ठीक है, तो सिंपल सा प्रॉब्लम है, रिटर्न लिंक लिस्ट आफ्टर इंसर्शन। और GCD का मतलब आपको पता है क्या होता है। जैसे इस एग्जाम्पल को देखो, 18, 6, 10 और 3 ये लिंक लिस्ट आपका इनपुट था। तो देखो 18 और 6 को आपने पकड़ा, एक पेयर को पकड़ा, एडजेसेंट पेयर को, और उन दोनों के बीच का जो भी GCD है उसके लिए एक नोड बनाया और यहाँ इंसर्ट कर दिया। ठीक है, सिमिलरली आपने 6 और 10 को पकड़ा, उन दोनों के बीच का GCD निकाला और यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। ठीक है, सिमिलरली 10 और 3 को पकड़ा, उन दोनों के बीच का GCD निकाला और देखो यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। तो देखो ये आपका आउटपुट है ओवरऑल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो देखते हैं हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। देखो, अप्रोच हम लोग दो सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। पहला इटरेटिव, ठीक है, और दूसरा मेरा फेवरेट रिकर्शन। रिकर्शन में क्या करेंगे, सिंपल सा स्टोरी लिखेंगे और रिकर्शन पर ट्रस्ट करेंगे कि वो मेरा काम कर दे, मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट फिर भी हम सबसे पहले इटरेटिव कर लेते हैं। तो देखो, आई हैव सीन मेनी पीपल कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं लिंक लिस्ट में इटरेटिव वर्जन लिखने में, क्योंकि वो कंफ्यूज होते हैं कि हाँ मुझे क्या क्या पॉइंटर मेंटेन करके रखना है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस आपको पॉइंटर को एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे ये 18 अभी 6 को पॉइंट कर रहा है, बट आपको GCD निकाल के बीच में एक नोट डालना है और इस पॉइंटर को एडजस्ट करना पड़ेगा, राइट। ये इसको पॉइंट करने लगेगा और ये इसको पॉइंट करने लगेगा। तो बहुत लोग कन्फ्यूज़ होते हैं इन चीज़ों पर। तो देखो, ऐसे प्रॉब्लम को सिंपली करने के लिए ये ध्यान दिया करो कि जब आप नया नोड यहाँ पर डालोगे, यहाँ पर इंसर्ट करोगे, ठीक है, तो देखो ऑब्वियस बात है, सबसे पहले तो आप इस करंट पे खड़े होते हो क्योंकि आपने स्टार्ट यहीं से किया होगा। आपको एक नया नोड डालना है, राइट, बीच में। तो नया नोड जब डालोगे तो करंट पे तो आप खड़े हो, तो करंट का नेक्स्ट को तो आप इसको पॉइंट कर ही दोगे। ठीक है, बट आपको इसकी भी तो जानकारी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो बीच में आपने नोड डाला है इसको पॉइंट करना है, राइट, है ना। फिर फ्यूचर में आप जब आगे भागोगे तो करंट आपका यहाँ से यहाँ मूव करेगा, फिर आपको सेम काम करना होगा। 6 और 10 के बीच का GCD निकाल के यहाँ पर इंसर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप नोटिस करो, आपको करंट नाम का एक पॉइंटर तो चाहिए ही होगा। ठीक है, आपको एक पॉइंटर ये भी चाहिए होगा जो इसको पॉइंट कर सके, राइट, ताकि फ्यूचर में आप करंट को इसके बराबर कर सको। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा 2 पॉइंटर लेंगे। और 2 पॉइंटर मैं क्यों ले रहा हूँ, एक पॉइंटर जो करंट को पॉइंट करेगा, इसको, ठीक है, हेड को, यही मेरा हेड था ना, प्रॉब्लम में दे रखा था कि ये मेरा हेड है। तो मैंने करंट पॉइंटर ले लिया जो कि इसको पॉइंट करेगा, ये मेरा करंट नोड हो गया। ओके, और एक मेरा, इसको लिख दूँ मैं करंट नोड, और एक पॉइंटर होगा मेरा जो कि करंट नोड के जस्ट नेक्स्ट वाले नोड को पॉइंट करेगा, यानी कि ये हो गया मेरा नेक्स्ट नोड। ठीक है, करंट नोड प्रेजेंट है और नेक्स्ट नोड प्रेजेंट है। तो बस मुझे क्या करना है, दोनों के बीच का GCD निकालना है। तो अंडरस्कोर GCD एक यूटिलिटी है C++ में। ठीक है, वहाँ पर मैं करंट नोड का वैल्यू भेज दूंगा और नेक्स्ट नोड का वैल्यू भेज दूंगा। इससे मुझे GCD मिल जाएगा। GCD इसका 6 होता है, और एक मैं नया नोड बना लूँगा 6 नाम का। ठीक है, नया नोड कैसे बनाते हैं, न्यू लिस्ट नोड, जो भी वैल्यू हो वो भेज दो, 6 है ना, तो एक नया नोड बन जाएगा ऐसा। ठीक है, अब मेरा फ़र्ज़ क्या बनता है, ये नया नोड बन तो गया है, बट मेरा फ़र्ज़ क्या बनता है कि मुझे कनेक्शन अब बनाना है। ठीक है, तो कनेक्शन कितना आसान है बनाना वो देखो। करंट नोड का नेक्स्ट अब किसको पॉइंट करेगा, इस नए नोड को। इसका नाम क्या दे दूं, टेम्प नोड या तो कुछ भी नोड दे दो, इसका नाम दे देते हैं GCD नोड, है ना। ठीक है, करंट नोड का नेक्स्ट अब किसको पॉइंट करना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, ये GCD नोड को, राइट, GCD नोड को। ठीक है, करंट नोड का नेक्स्ट GCD नोड को मैंने कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला कनेक्शन कट गया और ये कनेक्शन बन गया। ठीक है, इसके बाद खुद सोचो, डायग्राम देख के ही तो क्लियर होगा। मैंने हमेशा आपको बोला है लिंक लिस्ट की प्रॉब्लम हमेशा डायग्राम बनाओ, पॉइंटर्स दिखना चाहिए साफ साफ।
अभी देखो इसके बाद जीसीडी नोड को किसको पॉइंट करना है, इसको पॉइंट करना है, 6 को पॉइंट करना है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ जीसीडी नोड का नेक्स्ट किसको पॉइंट करना चाहिए, इसको पॉइंट करना चाहिए ना। नेक्स्ट नोड मैंने नाम रखा था उसका, इसीलिए देखो नेक्स्ट नोड पॉइंटर मैंने सेव कर रखा था। ठीक है, तो जीसीडी नोड का नेक्स्ट विल बी इक्वल टू दिस। तो देखो आपका बन गया ना, आपको जो काम करना था वो हो गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाला इतने पार्ट का तो सोल्यूशन निकल आया, राइट। अब आपको आगे भागना है और आपको फिर सेम काम यहाँ पर भी करना है, राइट। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए कि करंट नोड जो है वो यहाँ आ जाए और नेक्स्ट नोड है इसको पॉइंट करे। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, मैं क्या करूँगा कि करंट नोड जो है इसको मैं अब नेक्स्ट नोड के बराबर कर दूंगा। तो देखो होगा क्या कि करंट नोड मेरा यहाँ से हट जाएगा और करंट नोड अब 6 को पॉइंट करने लगेगा, राइट। और अब मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट नोड किसको पॉइंट करे, 6 के बाद वाले नोड को। तो नेक्स्ट नोड विल बी इक्वल टू, नेक्स्ट नोड अभी लेकिन इसको पॉइंट कर रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट नोड इसके बाद वाले नोड को पॉइंट करे, यानी कि नेक्स्ट नोड का जो नेक्स्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट नोड विल बी इक्वल टू नेक्स्ट नोड का नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो नेक्स्ट नोड यहाँ से हट के यहाँ पर आ जाएगा। अब सेम चीज़ रिपीट करो, देखो सेम चीज़ रिपीट करके तो आपका प्रॉब्लम देखो सॉल्व हो जाएगा। करंट नोड अभी 6 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। करंट नोड का नेक्स्ट क्या है, अब मैंने सबसे पहले तो दोनों का जीसीडी निकाल लेंगे, करंट नोड का और नेक्स्ट नोड का। 6 और 10 है इस बार, 6 और 10 दोनों का जीसीडी क्या होता है, दोनों का जीसीडी 2 होता है। तो मैंने क्या किया, 2 नाम का एक नोड बना दिया। ठीक है, तो 2 नाम का एक नोड तो बन गया यहाँ पर। अब मेरा काम क्या है, करंट नोड का नेक्स्ट विल बी इक्वल टू जीसीडी नोड। ये वाला स्टेप एग्जीक्यूट होगा दोबारा, वाइल लूप में कर देंगे, लूप में चलता रहेगा ये वाला पूरा स्टेप्स। तो करंट नोड का नेक्स्ट जीसीडी नोड, मतलब ये नोड, ये कनेक्शन कट गया और ये इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, जीसीडी नोड का नेक्स्ट विल बी इक्वल टू नेक्स्ट नोड, मतलब इसका नेक्स्ट विल बी इक्वल टू ये नेक्स्ट नोड। ठीक है, इसके बाद क्या है, करंट नोड इज इक्वल टू नेक्स्ट नोड, मतलब अब करंट नोड शिफ्ट होके नेक्स्ट नोड के पास आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ये करंट नोड हो गया। और नेक्स्ट नोड इक्वल टू नेक्स्ट नोड का नेक्स्ट, यानी कि नेक्स्ट नोड अब आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ डायग्राम को, देखो ध्यान देना। ठीक है, अब देखो आपका दिख रहा होगा लिंक लिस्ट बनता हुआ, है ना। मैंने थोड़ा सा क्लीन अप कर दिया। 18 से 6, 6 से 6 के बाद 2, 2 से 10। ठीक है, अब यहाँ पर सेम कांड हम लोग यहाँ पर करेंगे जो अब तक हम लोग करते आए थे। करंट नोड का नेक्स्ट विल बी इक्वल टू जीसीडी नोड, इन दोनों का जीसीडी 1 होता है, तो ये इसको पॉइंट करेगा, ये कनेक्शन हट जाएगा। जीसीडी नोड का नेक्स्ट विल बी इक्वल टू नेक्स्ट नोड। ठीक है, करंट नोड इज इक्वल टू नेक्स्ट नोड को पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, और नेक्स्ट नोड विल बी इक्वल टू नेक्स्ट नोड का नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट नोड का नेक्स्ट को तो कुछ है ही नहीं, तो नेक्स्ट नोड मेरा बाहर आ गया, है ना, नल के बराबर हो गया। तो मैं वाइल लूप उधर ही ब्रेक कर दूंगा जब नेक्स्ट नोड है ही नहीं, ऑब्वियस बात है। इसके बाद जब कोई नोड ही नहीं है तो आप करंट नोड का किससे आप जीसीडी निकालोगे, है ना। नेक्स्ट नोड तो है ही नहीं, तो नेक्स्ट नोड जब भी नल होगा तो हम वाइल लूप को रोक देंगे और आपका देखो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। देखो आपका आंसर आ चुका है, ये तो आपका आंसर था, है ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो आराम से आप ये इटरेटिव वर्जन तो लिख सकते हो इसका बहुत ईजी तरीके से, तो इसका हम लोग कोड कर लेंगे। बट साथ ही साथ मैं अभी आपको रिकर्सिव स्टोरी वाला कोड दिखाता हूँ जो मेरा फेवरेट है। ठीक है, उसके बाद दोनों का कोड हम लोग साथ में कर लेंगे। तो देखो मैं अब आपको अपना फेवरेट अप्रोच दिखाता हूँ, रिकर्शन वाला कोड। ठीक है, तो देखो अब एक चीज़ ध्यान दो, मेरा अगर आपने रिकर्शन कंसेप्ट वाला प्लेलिस्ट देखा है तो वहाँ पर मैंने कुछ प्रॉब्लम्स कराए हैं जिसमें मैंने फ्लैटनिंग वाला प्रॉब्लम आपको सिखाया था। फ्लैटनिंग वाला प्रॉब्लम्स, फ्लैटन है लिंक लिस्ट, फ्लैटन है डबल लिंक लिस्ट, वो प्रॉब्लम में जिस तरह हमने रिकर्शन यूज़ किया ना उसी तरह हम लोग यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। बट रिकर्शन कंसेप्ट वाला प्लेलिस्ट ज़रूर से देखने ला, वहाँ से आप रिकर्शन बहुत अच्छे से सीख जाओगे, ये मेरी गारंटी है। ओके, तो देखो मैं आपको सिखाता हूँ यहाँ पर। याद करो मैंने आपको क्या बोला था कि आपको बस, आपका टेंशन क्या है कि ये जो अब करंट नोड जो है आप यहाँ पर खड़े रहोगे, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये आपका हेड है, आपने शुरुआत यहाँ से की है। तो आपका टेंशन ये है कि इतना बड़ा प्रॉब्लम है, आपको सॉल्व करना नहीं आता है, मान के चलते हैं। ठीक है, तो आपने क्या बोला ना कि यार ये करंट में मैं खड़ा हूँ, करंट के बाद का जो लिंक लिस्ट है ना इतना, इसका प्रॉब्लम रिकर्शन को मैं दे दूंगा, वो सॉल्व करके ले आएगा मेरे लिए। तो मैं उम्मीद करूँगा कि रिकर्शन ना इतने पार्ट को सॉल्व करके ले आए। तो देख लेते हैं, अगर रिकर्शन इतने पार्ट को सॉल्व करके ले आता तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। 6
और यहाँ 10 और यहाँ पर 3 था। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि रिकर्शन सॉल्व करके जब ले आएगा तो बीच में वो नोड को डाल देगा। यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर क्या होगा, 10 और 3 का GCD 1 होता है। तो ये मेरी उम्मीद है कि रिकर्शन ये कर देगा मेरे लिए। मैं नहीं करूँगा, रिकर्शन करेगा। ठीक है, मैं तो आराम से लेज़ी होकर करंट के पास खड़ा हूँ। मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, और मैं उम्मीद में हूँ कि रिकर्शन ये करके ला देगा। तो पता चला कि हाँ, रिकर्शन ने करके ला दिया, तो नाउ आई एम हैप्पी। ठीक है, नाउ आई एम हैप्पी। अब मेरा बस एक ही काम है कि भाई मैं 18 हूँ, ठीक है, मैं करंट पे खड़ा था, मैं बस एक GCD नोड बनाऊँगा। बना लिया। और वो GCD नोड क्या होगा, 18 का, और 18 के जस्ट बाद जो नोड था कौन सा था, 6 था ना, ठीक है, 18 6 का GCD 6 होता है, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, 18 का नेक्स्ट को GCD को पॉइंट करूँगा और GCD का नेक्स्ट को पॉइंट कर दूंगा उसको जो रिकर्शन ने भेजा है मुझे। रिकर्शन ने मुझे ये भेजा है ना, ठीक है, रिकर्शन मुझे ये भेजा है, तो मैं GCD का नेक्स्ट उसको असाइन कर दूंगा। ठीक है, तो देखा जाए तो मेरा काम बहुत आसान है, यहाँ पर मुझे बहुत कम काम करना पड़ रहा है। ठीक है, तो अभी जो मैंने कहानी सुनाई वो मैं आपको दिखाता हूँ, स्टोरी टू कोड, किस तरह रिकर्शन को स्टोरी को कोड में कन्वर्ट करते हैं वो देखो। इसीलिए मुझे रिकर्शन वाले कोड बहुत पसंद आते हैं जनरली। अब देखो, ध्यान देना, मैंने सबसे पहले आपको क्या बोला कि मैं इस उम्मीद में हूँ। अच्छा, पहले देख तो फंक्शन लिख लेते हैं। हमारा फंक्शन का नाम क्या था, लिस्ट नोड एस्ट्रिस्क, क्या नाम था, जो भी नाम था, बहुत बड़ा सा नाम होगा, इंसर्ट, चलो इंसर्ट GCD नाम रख देते हैं फंक्शन का। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग ने क्या पास कर रखा है, लिस्ट नोड एस्ट्रिस्क हेड पास कर रखा है। ये मेरा फंक्शन था। ठीक है, ओके। तो अब मैंने क्या बोला था कि भाई मुझे पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं आता, मैं रिकर्शन को कॉल मार दूंगा। ये रिकर्शन को मैंने दिया, देख रहे हो, मैं दोबारा इसी फंक्शन को मैंने कॉल मार दिया। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ, मैं तो अभी हेड पे खड़ा हूँ ना, करेंटली मैं हेड पर खड़ा हूँ, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हेड के बाद वाला जो लिंक लिस्ट है, यानी कि हेड के नेक्स्ट से लेकर एंड तक का जो लिंक लिस्ट है, वो मैं रिकर्शन को दे दूँ। और मुझे उम्मीद है कि वो सॉल्व करके ले आएगा मेरे लिए उतने पार्ट का। मतलब हेड का नेक्स्ट ये हुआ ना, ये इतने पार्ट को सॉल्व करके ये ला के दे देगा मुझे, ये मेरी उम्मीद है। इसी को क्या बोलते थे, याद करो, अगर आपने मेरा रिकर्शन कंसेप्ट वाला प्लेलिस्ट देखा है तो इसको बोलते थे रिकर्शन लीप ऑफ फेथ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ, मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ अपने रिकर्शन पे कि वो लाकर मुझे इतना पार्ट सॉल्व करके ला के दे देगा। अब बस मेरा टेंशन ये है कि मैं अभी यहाँ हेड पर हूँ, मुझे बस ये कनेक्शन बनाना है। ठीक है, तो अब एक चीज़ ध्यान दो, इसको मैं टेम्प में स्टोर कर लूँगा। ठीक है, टेम्प में स्टोर कर लिया, लिस्ट नोड एस्ट्रिस्क टेम्प में स्टोर कर लिया मैंने, कि जो भी आया है मैंने टेम्प में स्टोर कर लिया। अब मेरा काम याद है क्या था, मेरा काम बस इतना था कि मैं एक GCD नोड बनाऊँ, GCD नोड, ठीक है, अंडरस्कोर GCD, जो मेरा करंट हेड का वैल्यू था उसका। ठीक है, और याद करो हेड का जो नेक्स्ट था, ये 6 था ना, हेड का नेक्स्ट, उसका हेड का नेक्स्ट। ठीक है, हेड का वैल्यू और हेड का नेक्स्ट का वैल्यू। यहाँ तक क्लियर है। GCD नोड मैंने जैसे ही निकाला, अब बस मुझे क्या करना है कि GCD नोड का जो नेक्स्ट होगा वो किसको पॉइंट करेगा, याद करो, GCD नोड मैंने बना लिया और वो पॉइंट करेगा, GCD नोड मैंने बना लिया, इसको पॉइंट करेगा जो मुझे रिकर्शन ने ला कर दिया है। मुझे रिकर्शन ने क्या ला कर दिया है, ये दिया, याद करो, टेम्प दिया था ना, तो मैं GCD नोड का नेक्स्ट किसको पॉइंट कर दिया, टेम्प को पॉइंट कर दिया। ये रहा टेम्प, मैंने अभी यहाँ बनाया था ना, और एक किसने ला के दिया था, ये रिकर्शन ने ला के दिया था मुझे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देखो, ये मैंने असाइन कर दिया ना, GCD नोड का नेक्स्ट इज इक्वल टू ये वाला पार्ट जो मुझे रिकर्शन ने ला के दिया है, ये मुझे रिकर्शन ने ला के दिया है। अब बस एक कंडीशन और क्या रह गया कि जो हेड है, हेड का नेक्स्ट मस्ट बी इक्वल टू GCD नोड। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, हेड का नेक्स्ट विल बी इक्वल टू GCD नोड। ओके, और लास्ट में आपको करना क्या है, ये हेड ही तो रिटर्न करना है। बस आपका आंसर तो आ चुका है, तो रिटर्न हेड करना है, बस कहानी ख़त्म हो गया। देख रहे हो, 3-4 लाइन का कोड हुआ बस। और ऐसे क्यों लिख पाए, क्योंकि आपने बढ़िया सी स्टोरी सोच ली थी यहाँ पर,
है ना, इसीलिए मुझे रिकर्शन वाले कोड बहुत पसंद है। और आपने रिकर्शन लिखा तो बेस केस भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। या तो हेड अगर नल हो जाए, अगर हेड इज इक्वल टू नल हो जाए, या फिर हेड का नेक्स्ट कोई है ही नहीं, ठीक है, तब तो कुछ मत करो, रिटर्न हेड कर दो। या तो हेड ही नल हो जाए, मतलब कोई लिंक लिस्ट है ही नहीं, या तो हेड का नेक्स्ट मतलब सिर्फ एक ही नोड बचा है, इसके नेक्स्ट में कोई है ही नहीं। जब नेक्स्ट में कोई है ही नहीं तो ऑब्वियस सी बात है किससे आप इसका जीसीडी निकालोगे, है ना। इसीलिए हेड, चाहे हेड नल हो जाए या तो हेड का नेक्स्ट नल हो मेरा, ठीक है। तो हम रिटर्न कर देंगे, वहीं से रिटर्न हेड कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है। सबसे सिंपल मुझे यही वाला कोड लगा था। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। वर्स्ट केस में आप सारे नोड को एक एक बार विजिट कर रहे हो तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन होगा, एन में जहाँ पर नंबर ऑफ लिंक लिस्ट का नोड्स है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका क्या होगा, ओ ऑफ वन होगा, क्योंकि आपने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया है, ठीक है। हाँ, बट आप अगर रिकर्शन लिख रहे हो, अगर इटरेटिव है तो ओ ऑफ वन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, ये आपका इटरेटिव वर्जन है। लेकिन अगर आपने रिकर्शन लिखा है तो ओ ऑफ एन रिकर्शन का स्पेस, रिकर्शन का स्टैक स्पेस आप यूज़ कर रहे होगे, क्योंकि आपने रिकर्शन हिट मारा है जहाँ पर एन नंबर ऑफ नोड्स है। ये रिकर्शन वाले अप्रोच का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। चलो जल्दी से कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। तो चलो इसका कोड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपना एक नॉर्मल सा कॉर्नर केस लिख सकते हो कि अगर आपका हेड नल हुआ, जिसको नॉट हेड भी लिख सकते हो, बात एक ही है। या तो आप ऐसे लिख दो हेड इज इक्वल टू नल, या फिर इसको नॉट हेड करोगे तो बात एक ही है, या तो हेड नल हो या फिर हेड का नेक्स्ट ही नल हो, हेड का नेक्स्ट ही नल हो, तो ऐसे भी लिख सकते हो, नेक्स्ट नॉट अपने हेड नेक्स्ट। तो उस केस में क्या करना, कुछ नहीं करना, रिटर्न हेड कर दो, ठीक है। क्योंकि आपको कम से कम एक दो नोड तो चाहिए होगा ना, क्योंकि आपको जीसीडी इंसर्ट करना है उन दोनों के बीच में, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि दो नोड रखेंगे, करंट नोड इज इक्वल टू हेड को पॉइंट कर रहा होगा, लेस नोड एस्ट्रिस्क एक होगा क्या मेरा, नेक्स्ट नोड रखेंगे जो कि हेड का नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद मैंने क्या बोला था, जब तक नेक्स्ट नोड प्रेजेंट है तब तक ही वाइल लूप चलाऊंगा। आपको याद होगा मैंने इटरेटिव वाले में ये समझाया था आपको, ठीक है। लिस्ट नोड एस्ट्रिस्क एक टेम्प मैंने बना लिया, जिसमें मैं क्या करूँगा, न्यू लिस्ट नोड बनाऊँगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी, जीसीडी ऑफ जो मेरा करेंट नोड का वैल्यू है एंड नेक्स्ट नोड का जो वैल्यू है, दोनों का जीसीडी बनाया और एक नया नोड बना लिया टेम्प नाम से, ठीक है। और करेंट नोड का नेक्स्ट टेम्प को पॉइंट करेगा अब, और जो टेम्प का नेक्स्ट है वो नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, ठीक है। और आगे बढ़ने के लिए करंट नोड को नेक्स्ट नोड की तरफ पॉइंट कर देंगे, और मेरा नेक्स्ट नोड कौन कहलाएगा, नेक्स्ट नोड का नेक्स्ट, ठीक है। अब ये इटरेशन चलता रहेगा जब तक लास्ट में नेक्स्ट नोड हमें नहीं मिलेगा, लास्ट में रिटर्न हेड कर देंगे हम लोग। यहाँ तक क्लियर है। सबमिट करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इसके बाद हम लोग रिकर्शन वाले अप्रोच पर आ जाएंगे। इंडीड यस, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब आ जाते हैं अपने रिकर्शन वाले अप्रोच पे। तो बेस केस तो सेम ही रहेगा कि अगर हेड का नेक्स्ट ही नल हो गया या तो हेड नल हो गया तो हम लोग रिटर्न कर देंगे यहाँ से हेड, और लिस्ट नोड एस्ट्रिस्क टेम्प इज इक्वल टू सेम फंक्शन कॉल कर देता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि रिकर्शन मेरे लिए सॉल्व करके ले आएगा हेड डॉट नेक्स्ट के बाद का जो लिंक लिस्ट है, ठीक है। ये हो गया मेरा फेथ, सॉल्व करके ले आएगा। और जैसे ही सॉल्व करके ले आया मैं क्या करूँगा कि एक जीसीडी नोड बना लेता हूँ, जिसमें न्यू लिस्ट नोड होगा अंडरस्कोर जीसीडी ऑफ कौन सा वैल्यू होगा, हेड का वैल्यू होगा एंड हेड का नेक्स्ट का वैल्यू होगा। दोनों का जीसीडी निकाल लिया मैंने, और अब मुझे बस कुछ नहीं करना, जीसीडी नोड जो है उसका नेक्स्ट किसको पॉइंट करेगा, जो रिकर्शन ने मुझे ला कर दे दिया है लिंक लिस्ट, ठीक है, वो टेम्प को पॉइंट करेगा। और जो हेड था मेरा, हेड का नेक्स्ट किसको पॉइंट करेगा, जीसीडी नोड को पॉइंट करेगा। मेरा काम इधर ही ख़त्म हो गया ना, रिटर्न हेड यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। तो मुझे ईजी अप्रोच ज़्यादा यही लगता है, क्योंकि नॉर्मल सी स्टोरी लिखनी होती है, उसको लाइन बाय लाइन देखो 3-4 लाइन में ख़त्म हो जाता है ये, ठीक है। आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।